ओके, स्टार्ट हो गया। चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे थे हम लोग, है ना। लास्ट लेक्चर जो हम देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर में, तो उसके अंदर में हम लोग शॉर्ट ब्रिज इस पॉइंट तक आ गए थे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हमें कंटिन्यू करने हैं उसके अंदर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और सेल होंगे, फिर उसके बाद जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी हमें उसी के साथ कंटिन्यू करके आगे चलना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में हम लोग जैसे कि हमने इसके पहले लेक्चर में देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ होगी उसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं और कौन कौन से टाइप के सेल्स उसके अंदर में आते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में शॉर्ट ब्रिज मतलब क्या होता है ना। फिर उसी के साथ साथ हमने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होती है ना। फिर उसको कौन कौन से यूनिट हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी के अंदर में, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को हमने देखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ नए पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग, ओके। तो शॉर्ट ब्रिज जैसे कि आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट ब्रिज ये क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है ना, जिसको बीकर के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, उसको इंसर्ट करते हैं बीकर के अंदर और उसी यू शेप ट्यूब के अंदर में हम लोग एगार सॉल्यूशन को फिलअप करते हैं और उनके दोनों भी जो एंड होते हैं ट्यूब के, तो उसको फिट कर देते हैं। इससे कॉटन या वुल प्लग से उसको पैक कर देते हैं ताकि अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो बाहर ना आ सके, है ना, मिक्स ना हो सके, इसी वजह से, ओके। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसके अंदर में जो फंक्शंस होते हैं शॉर्ट ब्रिज के, तो शॉर्ट ब्रिज के फंक्शंस को हम देखेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रिज के फंक्शन मतलब वो क्या काम करता है, तो शॉर्ट ब्रिज क्या काम करता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता, दो सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देगा। फिर उसी के साथ साथ वो क्या करता है कि दोनों भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जनरेट करेगा। इट प्रोवाइड्स है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस, ताकि क्या हो सके, दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट अगर से आ जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, करेक्टली फ्लो होने लगेगी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना, ठीक। अब तीसरी चीज क्या बता सकते हैं हम लोग उसके अंदर में कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी वो दोनों सॉल्यूशन में ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल मतलब उतना ही, जितना एक सॉल्यूशन में जा रहा है उतना ही सेकंड सॉल्यूशन में जाएगा, जो पहले वाले जाएगा वही दूसरे में भी जाएगा। और किस फॉर्म में जाएगा, आयंस के फॉर्म में क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है, मतलब दोनों साइड से भी आयन, जैसे पॉजिटिव है निगेटिव आयन, है ना, दोनों भी क्या होंगे, करेक्टली, है ना, ट्रांसफर होने लगेंगे। तो वो होता है शॉर्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है 12th के अंदर में हम लोग जो देखते हैं तो वो भी हमें देखनी है। जैसे मैंने आपको PDF के फॉर्म में भी कुछ चीज़ें बताई थी, PDF के फॉर्म में भी हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स को भी हमने देखा था, केमिकल काइनेटिक्स में
और देखो कि सेल भी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होती है प्राइमरी सेल और दूसरी सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल किसको कहेंगे हम लोग? प्राइमरी सेल्स आर दोज, है ना। प्राइमरी सेल्स आर दोज विच once we use it can be thrown up। मतलब प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिसको एक मरतबा यूज कर लिया फिर वो क्या हो जाएंगे, बाद में रीयूज नहीं हो सकते। मतलब वो प्राइमरी सेल, जैसे मान लो कि जो वॉच होती है ना, उसको एक मरतबा यूज करते हैं, उसके बाद में उसके सेल क्या कर देते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। जैसे टॉर्च वाले सेल होंगे तो उसको एक मरतबा यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। मतलब एक टाइम जो यूज होंगे वो कैसे रहेंगे, प्राइमरी रहेंगे। और जो सेकेंडरी सेल आएंगे, है ना, तो सेकेंडरी सेल का क्या होगा कि हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे उसको रिचार्ज किया, चार्जिंग कर दी, है ना, फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिचार्ज कर लिया फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल वाला जो सेल होता है, मतलब बैटरी जो होती है, मोबाइल की बैटरी जो होती है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, चार्जिंग कर देते हैं फिर से उसको रीयूज करते हैं, चार्जिंग करते हैं रीयूज करते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल है ना। और क्या बोल सकते हैं, जो फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल सेल, है ना। अब फ्यूल सेल के अंदर में फ्यूल सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं। फ्यूल सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होते हैं, है ना। गैल्वेनिक सेल होते हैं जो क्या करते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, है ना। हाइड्रोजन कंबशन होती है जहाँ पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन करेंगे, मीथेन का कन्वर्जन करेंगे, या मिथेनॉल का कन्वर्जन करेंगे। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन, मिथेनॉल वगैरह डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो होंगे कौन से, गैल्वेनिक सेल होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन, मिथेनॉल, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग उसका कन्वर्जन किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो होंगे फ्यूल सेल, है ना। फ्यूल तो हमें पता है जिसको हम कहते हैं ईंधन, है ना। उसका यूज करके क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं, है ना। तो ये होते हैं फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल अगर से देखें तो फ्यूल सेल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कौन सा दे सकते हैं, हाइड्रोजन और कौन सा, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक। मतलब ये एक एग्जांपल हम उसके अंदर में दे सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के अंदर में अगर से हम देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर तो फॉर्म होगा ही होगा, उसी के साथ साथ हम उसके अंदर में अगर से देखें तो एक साइड में एनोड नजर आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी, है ना। दो साइड होते हैं कोई भी सेल, एक तो क्या रहता है, कैथोड होता है ना। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड रहेगा और एक कौन सा रहेगा, एनोड रहेगा, है ना। अब यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे तो उसके अंदर एक जो एनोड रहेगा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रहेगी, है ना। मतलब यहाँ पे एनोड है तो यहाँ पे कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन गैस, और जो कैथोड है वहाँ पे कौन सी रहेगी, ऑक्सीजन गैस है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, ठीक। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नली बाय किससे, अब इसको बाहर से अगर हम कनेक्ट करेंगे दो इलेक्ट्रोड अगर से यहाँ पे ऐसे मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये दो इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नली, किससे करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट से करेंगे, है ना। बाहर से मेटेलिक वायर उसको कनेक्ट करें, मेटेलिक वायर जो करते हैं हम लोग ऐसे, है ना, वो कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर गैस क्या होगी वहाँ पे कन्वर्ट होने लगेगी। तो जहाँ पे एक जो हाइड्रोजन गैस है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन, है ना। यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। एक साइड में ऑक्सीडेशन चल रहा है एनोड के ऊपर में, और एक साइड में कैथोड जो है उसके ऊपर में कौन सा चल रहा है, रिडक्शन रिएक्शन चल रही है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब होगा, है ना, अब उसी के साथ साथ हमने क्या किया है कि इसके अंदर में यहाँ पे एक KOH सॉल्यूशन ये, और यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन, मतलब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉल्यूशन ऐसे टाइप से हमने कनेक्ट किया हुआ है, फिलअप किया हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर में जो KOH सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में इसको बना ही देता हूँ, ये ऐसे कुछ हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे
तो ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको इसके अंदर में ये हॉट KOH है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर में बाकी ये क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक। और ये सारी रिएक्शन कहाँ पे चल रही है ना, यहाँ पे ये इसके अंदर में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रहेगी, सॉरी ऑक्सीजन गैस, जो मैंने लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये O2 रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, ठीक है। इसको फिलअप करके हम लोग यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से कनेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे अब यहाँ पे हम अगर से देखें तो एनोड के ऊपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोक्साइड के साथ में कनेक्ट होगी, मतलब ये ऐसे होगा 2H है ना, 2H2 और ये OH माइनस, मतलब ये OH माइनस कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से निकल गया है। अगर से देखें यहाँ पे अगर से देखें तो इसकी रिएक्शन ऐसे हो सकती है, KOH gives K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस। और वाटर के अंदर भी देखो, वाटर का डिसोसिएशन अगर करेंगे तो कैसे होगा, H प्लस प्लस ये कौन सा आएगा, OH माइनस, ठीक है, H प्लस प्लस OH माइनस, मतलब ये हम डिसोसिएशन देख रहे हैं, है ना, कन्वर्जन इसमें कर रहे हैं, आयंस में कन्वर्जन कर रहे हैं। 2H2 प्लस 4OH gives क्या देगा, 2H2 प्लस 4OH gives क्या होगा, यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4H2O होगा, 4H2O, मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 4H2O, ठीक। और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जनरेट होंगे, यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, मतलब ये रिएक्शन होगी कहाँ पे, ऑक्सीडेशन, है ना, ये रिएक्शन कहाँ है, ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे, है ना। अब यहाँ पे अगर सेकंड इलेक्ट्रोड पे अगर से देखें तो कौन सी रहेगी, कैथोड वाली रहेगी, कौन सी रहेगी, कैथोड वाली रहेगी यहाँ पे, है ना। तो अब कैथोड पे अगर से हम रिएक्शन देखें तो कैथोड के ऊपर में होगा क्या कि यहाँ पे O2 प्लस वाटर लिया है ना, O2 प्लस वाटर, क्योंकि ये तो KOH हमने हाइड्रोजन गैस के साथ में यहाँ पे, है ना, यहाँ से इसको डिसोशिएट करके हमने ये OH ले लिया KOH। अब ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ वाटर की रिएक्शन, तो कैसे होगी रिएक्शन, बराबर O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो O2 प्लस 2H2O, है ना, ऐसे। तो अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, देखो सीधे से क्या निकलेगा, सॉरी O2 प्लस 2H2O, यहाँ पे हाँ क्या होगी, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाउंड होंगे, 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये टाइप, ठीक। अब इसके आगे अगर से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होती है ना, कितने कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं इसके अंदर, 3 है ना, ये वाला एक रहेगा, 2 और ये 3 रहेंगे, कंपार्टमेंट कितने, 3, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज divided or it has 3 compartments separated by polar or porous carbon, है ना, इलेक्ट्रोड्स, ये वाला एक है ना, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच वाले दोनों क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहिए तो ये भी ऐसे बता सकते हैं, या तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ऐसे भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये 1 2 और ये दोनों को यहाँ पे, ये दोनों को सेपरेट और यहाँ पे ये भी सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, 3 कंपार्टमेंट नजर आएंगे आपको, ओके। तो अब यहाँ पे 2 नमूना देखा हमने, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो कौन सी रिएक्शन मिलेगी हमें, नेट सेल रिएक्शन, या उसी को कह सकते हैं नेट सेल रिएक्शन, या उसी को कह सकते हैं उसी रेडॉक्स रिएक्शन, उसी रिएक्शन बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं। मतलब ये
ये क्या रहेगा, एडिशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब जो नजर आ रहा है उसी को हमें ऐड करना है और ऐड करके नेट सेल रिएक्शन निकालनी है, मतलब दोनों को भी कंपेयर करेंगे हम लोग। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो एनोड के ऊपर में क्या हो रहा है, पहले तो वो जानना जरूरी है। एनोड के ऊपर में क्या होगा है ना, एनोड के ऊपर में अच्छे देखें तो यहीं पे हमने रिएक्शन की, यहाँ ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, 2H2 प्लस 4OH माइनस gives 4H2O प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने देखा एनोड के ऊपर। कैथोड में क्या नजर आ रहा है, जो नजर आता है वही प्लस 2H2O gives 4H2O प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 बराबर। अब यहाँ पे अगर से देखें तो कौन कौन सी चीजें कैंसिल होंगी, सॉरी यहाँ पे ओके एक वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, सॉरी एक प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, उसने जो तैयार किए इसने ले लिए इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स है ना, क्या देगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स हमें 4 H2। चलो अब इसके अंदर में कौन कौन कैंसिल होगा वो भी देखना है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड कौन कौन कैंसिल होगा बच्चों, 4 H2 प्लस 4 प्लस 4 OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4OH माइनस, कैंसिल क्या होगा, सेम जो होगा वो कैंसिल होगा, हाँ अपोजिट साइड से होना चाहिए, हाँ ये वाला कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे भी OH माइनस, ये वाला कैंसिल कर दे, ये वाला भी कैंसिल हो गया। चलो और ये हो सकता है, ये वाला और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है, क्या रहेगा, यहाँ से ये 2H2O है ना, ये कैंसिल कर दे और यहाँ से 2 कैंसिल हो सकते हैं, मतलब बचेंगे कितने, और 2 बचेंगे है ना। तो अब क्या और कुछ होगा, कैंसिल होगा और कुछ नहीं होगा ना, है ना, तो लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 है ना, और कुछ है नहीं, गिव्स यहाँ पे कितने 2H2O है ना, मतलब यहाँ पे वाटर फिर से क्या हो गया फॉर्म हो गया है ना, जो ये वाटर हम यूज़ कर रहे थे, कहाँ यूज़ किया था हमने इसको O2 गैस के साथ में, यहाँ पे जिस साइड में कैथोड है मतलब ऑक्सीजन गैस है उसी साइड में ये भी यूज़ किया था और ये साइड में हमने OH यूज़ किया, वाटर फिर से क्या हो गया फॉर्म हो गया। तो इसको बोलेंगे डेड सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलेंगे, मतलब एडिशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है ना, उसी को तो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किसको बोलेंगे, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब क्या रहेगा ऑक्सीडेशन है ना, ये दोनों को मिला के जो रिएक्शन मिलेगी तो वो क्या रहेगी रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन। तो ये डेड सेल रिएक्शन होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आगे अभी याद रखिए कि फ्यूल सेल जो होते हैं, फ्यूल सेल ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा, पोल्यूशन फ्री होते हैं है ना। जैसे हम लोग अलग अलग टाइप के जो यूज़ करते हैं है ना, तो हम देखते हैं कि गाड़ियों से पोल्यूशन होता है ना, लेकिन बैटरीज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसका पोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए हम लोग घर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह होती है इन्वर्टर के साथ, तो उनसे पोल्यूशन नहीं रहती, ठीक। तो ये पोल्यूशन फ्री होती है फ्यूल सेल्स, ठीक। तो ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ देता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्ट। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा, ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा जज करने की कोशिश करने की करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ना। क्योंकि हो सकता है कि अभी थ्योरेटिकल एग्जाम के बजाय हम कौन से एग्जाम दे दें, MCQ वाले, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम जो हो रहे हैं है ना,
मतलब पीजी लेवल के हो या ग्रेजुएशन के हो, है ना, या जितने भी हम एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो सारे एमसीक्यू टाइप में हो रहे हैं। अब थ्योरेटिकल एग्जाम होगी या नहीं होगी ये तो अभी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कौन सी एग्जाम हो जाए, एमसीक्यू वाली, है ना। तो थ्योरेटिकल वाली को थोड़ा सा साइड में रखेंगे फिलहाल के लिए, ओके। तो एमसीक्यू टाइप का अगर एग्जाम होती है तो फिर वो हिसाब से हमें ज़्यादातर फोकस नहीं को चीज़ों पे करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्ट, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग cell can convert chemical energy of H2 and O2 directly into electrical energy। कौन सा सेल कर सकता है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, मर्क्यूरी सेल, गैलियम सेल, लीड स्टोरेज सेल या तो फिर फ्यूल सेल। तो क्या रहेगा, फ्यूल सेल आएगा, है ना। कौन सा आएगा, फ्यूल सेल, जहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन क्या कर रहे हैं हम लोग, ये केमिकल ही तो है, ऑक्सीजन क्या है केमिकल है, हाइड्रोजन क्या है केमिकल है। तो ये केमिकल का यूज करके डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली किया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए दिए, है ना, मर्क्यूरी सेल होगा, है ना, फिर उसी के साथ गैलियम सेल दिया, फिर उसी के साथ लीड स्टोरेज सेल दिया, और हमें हमारे लिए कौन सा दिया, फ्यूल सेल। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किसका एग्जांपल है, फ्यूल सेल का एग्जांपल है, जहाँ पे डायरेक्टली केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन का, फ्यूल, कौन सा रहेगा बच्चों। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग जो भी होगा कल देखेंगे हम लोग।